आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी 10 दिन में कर सकता है। और ए और बी ने साथ में मिलकर कोई काम को शुरुआत की। ठीक है, उन्होंने काम शुरुआत की और 2 दिन के बाद ही बी ने काम छोड़ दिया। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा ये बताना है। ठीक है, देखिए ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। तो हम जैसे कि करते आए हैं वैसा इन दोनों का एलसीएम आने की टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क आ जाएगा 30। अब टोटल वर्क निकालने के बाद हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो 15 दूनी 30 मतलब कि 2 और 10 दिया 30। इतना करने के बाद क्या करना है, हम क्वेश्चन तरफ देखना है। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम की शुरुआत की और 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। मतलब कि बी ने सिर्फ 2 ही दिन काम किया। ठीक है, जो बी है उसने सिर्फ 2 दिन काम किया। हमारा 15-10 से कोई मतलब नहीं है, तो इनको भूल जाओ। तो बी ने क्या है, बी ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया। ठीक है, 2 दिन के बाद बी ने काम का छोड़ दिया। तो बी अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम। ठीक है, 6 काम किसने किया होगा, बी ने। हमारे 30 काम में से 6 काम हो गया है, तो टोटल कितना काम बचा है, 24 काम बचा है। अब इस 24 काम को बी ने, अब इस 24 काम को ए ने शुरू से लेकर लास्ट तक किया है। तो जो ए कर देगा 2 की रफ्तार से 12। तो ये 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं और ए और बी ने साथ मिलकर काम की शुरुआत किया और 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। पहले पहले पिछले वाले क्वेश्चन में बी ने काम छोड़ा था, अब इस क्वेश्चन में ए ने काम छोड़ा। हम लिख लेते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ठीक है, टोटल वर्क मतलब इन दोनों का आ जाएगा 60। इतना तो सबको आता है। उसके बाद एक दिन का काम निकालेंगे, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 छिक्के 60 और 12 पंचे 60, 5 बार गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत किया और 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, अब काम किसने छोड़ा, ए ने। अब इनको भूल जाओ, ए ने काम को छोड़ा है कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। मतलब 3 दिन तक काम किया। अगर ए एक दिन में 6 काम करता है तो 3 दिन तक कितना काम किया, पहले दिन 6, दूसरे दिन 6, ऐसे तीसरे दिन 6। तो 6 × 3 मतलब ए ने कुल मिला के 18 काम किया। ठीक है, ठीक है। अब इस 60 में से 18 काम हो गया। ठीक है, 60 में से, इस 60 में से 18 काम हो गया है, बचा कितना काम, अब बच गया हमारा 42 काम। ठीक है, अब इस 42 काम को कौन करेगा, अब इस 42 काम को बी करेगा। इस 42 काम कौन करेगा, बी, क्योंकि ए ने तो काम छोड़कर चला गया है ना। तो हमारे इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ए से हमें कुछ मतलब नहीं है। मतलब तो ये तो काम छोड़ चला गया, सिर्फ अब बी बचा। बी करता है एक दिन में 5 काम। तो 42 काम को अगर वो करेगा 5 की रफ्तार, तो 5 8 सा 15 40 और 2 सही 5, 8 सही 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ए जो है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। ठीक है,
ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम की शुरुआत की और 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बताइए काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, टोटल काम मान लें कितना आएगा, टोटल काम 12। अब इनका एक दिन का काम निकालेंगे, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। ठीक है, अब किसने काम छोड़ा है, 3 दिन काम किया ए ने, 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। जो ए है एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन तक काम किया, 2 × 3 मतलब कि इसने टोटल कितने काम किया, इसने 6 काम किया। ठीक है, इसने 6 काम किया है, हमारे पास टोटल कितना काम है, 12। इस 12 में से 6 काम तो कर दिए किसने, ए ने। अब इस बचे हुए काम कौन करेगा, बी करेगा। अब ए से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसने काम को छोड़ दिया है। तो 12 में से 6 गया तो 6 काम बचा, इस 6 काम को कौन करेगा, बी। और बी एक दिन में एक काम करता है, तो एक की रफ्तार 6 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कोई काम की शुरुआत की, परंतु 2 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ दिया और उसके 2 दिन के बाद में सी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए काम को ख़त्म होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, देखो ए है, ए जो है काम को कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। और जो बी है वो काम को कर रहा है 15 दिन में। और जो सी है उस काम को कर रहा है 12 दिन में। अब इन दोनों का टोटल काम निकालेंगे, तीनों का, ए और बी और सी का टोटल काम आ जाएगा 60। सबसे पहले हम इतना करने के बाद अब एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो देखो 10 सिक्के 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, ये आ गया इनका ए का एक दिन का कार्य। अब इनको भूल जाओ। मतलब कि जो ए है एक दिन में 6 काम करता है, जो बी है एक दिन में 4 काम करता है, जो सी है एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है परंतु 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। जो ए है इसने सिर्फ 2 दिन तक काम किया। ठीक है, एक दिन में 6 काम करता है और 2 दिन तक काम किया, तो ए ने कितना काम किया, 12 काम। ठीक है, अब आगे बोल रहा है उसके 2 दिन बाद तो ए ने काम छोड़ा था, 2 दिन के बाद फिर उसके 2 दिन बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। देखो 2 दिन के बाद किसने काम छोड़ा है, ए ने। उसके 2 दिन बाद भी सी ने काम छोड़ा, मतलब उसने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। अगर सी एक दिन में 5 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 20। पहले दिन 5, दूसरे दिन 5, ऐसे 4 दिनों में 20 काम कर लेगा। इस प्रकार से टोटल कितना काम हो गया, 20 और 30 32 काम हो चुका है। ठीक है, तो मतलब कि 60 में से 32 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा हुआ है, 60 में से घटा लो तो 28 काम जो है बचा हुआ है। ठीक है, अब हमारा ए ने भी काम छोड़ दिया, सी ने भी काम छोड़ दिया, अब बचा कौन है, बी है। तो अब इस बचे हुए काम को सी ने तो शुरू से लेकर लास्ट तक किया होगा, तो सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी ने किसी काम की शुरुआत की, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और जो पूरा काम है वो 9 दिन में पूरा हुआ। तो बताइए कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, देखिए ए जो है काम को कर रहा है 10 दिन में और जो बी है वो काम को कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा 30। ठीक है, अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है और 30 काम को करना, डेली 3 काम करना पड़ेगा, 10 या 30 और 15 दूनी 30, यहाँ तक तो सबको आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है ए काम छोड़कर चला गया। अगर ए काम छोड़कर गया हुआ है
तो जो बी था, इस बी ने तो पूरे दिन काम हुआ किया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्य 9 दिन में समाप्त हुआ है। बी ने तो डेली काम किया है ना। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और काम 9 दिन में समाप्त हुआ है, तो टोटल काम बी ने कितने किया होगा? 18 काम किया होगा, ठीक है। बी ने तो 18 काम कर लिया अपने हिस्से का। अब इस 18 काम कर लिया तो 30 में से 18 काम हो गया। अगर इस 30 में से 18 काम हो गया तो कितना काम बच गया? 12 काम बच गया, ठीक है। अब इस 12 काम को किसने किया होगा? ए ने किया होगा। जितने भी दिन किया होगा ए ने किया होगा। इस 12 काम को ए ने कितनी की रफ्तार से किया होगा? 3 की रफ्तार से। तो 3 की रफ्तार से 3 चौ 12, मतलब कि ए 4 दिन काम छोड़कर गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।